मायरा मध्य प्रदेश से दिल्ली कॉलेज के लिए आई थी और ईशान राजस्थान से उसी कॉलेज में पढ़ने आया था। ईशान एक बहुत ही सीधा साधा सा लड़का है जो न लड़कियों से ज्यादा बात करता है और न ही किसी से ज्यादा मतलब रखता है। ईशान धीरे धीरे मायरा को पसंद करने लगता है। दोनों दिन भर कॉलेज में बातें करते। ईशान की जिंदगी में पहले कभी कोई लड़की नहीं आई थी, जबकि मायरा के पहले कई दोस्त थे और वो सबसे बात भी करती है। ईशान को ये पसंद नहीं था। एक दिन बातों ही बातों में ईशान मायरा को अपने दिल की बात बता देता है। मायरा उससे एक दिन का समय मांगती है और कहती है कि मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगी। मायरा सोचती है जब ईशान कॉलेज पढ़ने आया था तब वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था, पर अब उसका पूरा ध्यान मुझ पर ही रहने लगा है। अगर मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो ये पढ़ाई भूल जाएगा और मुझ में ही लगा रहेगा। यही सब ख्याल मायरा के मन में होते हैं। और दूसरे दिन मायरा ईशान को मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें बस अपना दोस्त समझती हूँ, इससे ज्यादा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। ईशान को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो मायरा से बात करना बंद कर देता है। उस दिन कॉलेज भी नहीं आता। अब मायरा को भूलकर पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता है और ना किसी से ज्यादा बात करता है और ना मतलब रखता है। देखते देखते कॉलेज बीत जाता है और सब अलग अलग हो जाते हैं। ईशान कॉलेज में टॉप कर जाता है और सबसे पहले नौकरी पा लेता है। 2-3 साल बीत जाते हैं और ना ईशान को मायरा का पता रहता है और ना मायरा को ईशान का कुछ पता रहता है। ईशान अपनी कंपनी को छोड़कर एक नई कंपनी में ज्वाइन करता है जिसमें उसकी पोस्ट पहले से बहुत ज्यादा अच्छी और पगार दुगनी रहती है। जब ईशान पहले दिन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि मायरा इस ऑफिस में उसकी जूनियर है। तो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और काम में ही लगा रहता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है, पर दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। अचानक एक दिन दोनों को एक ही प्रोजेक्ट के लिए साथ में बाहर जाना पड़ जाता है। प्रोजेक्ट के बाद न चाहते हुए भी ईशान और मायरा की बात होने लगती है। मायरा ईशान को समझाती है आखिर उसने उसको मना क्यों किया था। ईशान को मायरा की बात समझ आ जाती है और दोनों में गहरी दोस्ती फिर से हो जाती है। पूरे ऑफिस में दोनों की दोस्ती के चर्चे होने लगते हैं। मायरा इस बार ईशान को मना नहीं करना चाहती थी, पर उसके पास कोई चारा नहीं क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली है। मायरा ईशान को अपनी शादी की बात बताती है। इस बार ईशान का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। मायरा रात में सोचती है कि ईशान से अच्छा लड़का मुझे कहीं नहीं मिलेगा। फैसला करती है कि कल ईशान को हाँ कह दूंगी, मम्मी पापा को ईशान से शादी के लिए मना लूंगी। जब दूसरे दिन मायरा ऑफिस जाती है तो उसको पता चलता है कि ईशान ऑफिस छोड़कर चला गया और दोबारा कभी कंपनी में नहीं आएगा। जाते जाते ईशान मायरा को एक खत लिख जाता है, मैं बस अब तुम्हारी यादों के सहारे अपनी पूरी जिंदगी गुजार लूंगा। आज के बाद मैं पूरी जिंदगी तुम्हें कभी अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। बस ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ तुम जहाँ भी रहो खुश रहो और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मायरा ईशान को खोजने की बहुत कोशिश करती है, पर कई साल के बाद भी उसको ईशान नहीं मिलता। वो अपने माँ बाप की पसंद के लड़के के साथ शादी कर लेती है। इस तरह दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं।